स्वागत है आपका टुडे इंडिया लाइव न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। इस वक्त हमारा कारवां पहुंच चुका है वार्ड 87 में और हमारे बीच में मौजूद है विकास तिवारी जी, जो कि संयोजक है महाराजपुर विधानसभा से। इनसे हम बात करेंगे इस चुनावी माहौल को लेकर के। जय जी से किस तरीके का इस बार का चुनावी माहौल चल रहा है और क्या आपको लग रहा है, क्या मान रहे हैं कि किस तरीके का इस बार का माहौल है चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जो हमारी महापौर प्रत्याशी आदरणीय प्रमिला पांडे जी हैं और समस्त हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी हैं, वो सभी भारतीय जनता पार्टी की जो कल्याणकारी नीतियाँ हैं, जो हमारे विकास के मुद्दे हैं, जो विकास के कार्य हैं, जनता उन पर विश्वास कर चुकी। जनता ने देखा भी है कि अन्य पार्टियों तरह हमारे केवल खोखले वादे नहीं हैं। हमारी सरकार के जो एजेंडे में था, हमारे जो मुद्दे थे, हमने कर दिखाया है। चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे विद्यार्थियों की बात हो, चाहे स्मार्ट सिटी की बात हो और चाहे हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्थाएं हो। आज आप देख रहे हैं कि आज तमाम शहरों में स्मार्ट सिटी की व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहले से सुदृढ़ है, हमारे शिक्षा व्यवस्था पहले से ठीक है। इन्हीं मुद्दे को लेकर आज हम लोग चुनावी सभा में उतरे हैं और हमें जगह जगह समर्थन मिल रहा है। जहाँ तक अगर बात करें हमारे महापौर प्रत्याशी की, तो पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की रीति को पहुँचाने के साथ साथ शहर को स्वस्थ और सुंदर बनाने का काम प्रमिला पांडे जी ने किया है। साथियों, अन्य जो प्रत्याशी हैं, आज तक कभी वो लोग सड़कों पर दिखाई नहीं दिए। अगर सड़कों पर उतरकर काम करने का मुद्दा किसने किया है? प्रमिला पांडे जी ने किया है। हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे ऐसे मंदिर स्थल, धार्मिक स्थल जहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों ने कब्जा कर रखा था, हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया था, उन मंदिरों की लड़ाई लड़ने का काम अगर किसी ने किया, प्रमिला पांडे जी ने किया है। हमारी पार्टी की प्रत्याशी है, लेकिन उन्होंने सड़कों पर उतरकर आम जनमानस की समस्याओं को दूर करने का काम किया हो, चाहे वो शहर की जाम की व्यवस्था हो, चाहे चट्टों हटाने का काम किया हो। उनका एक ही मुद्दा, एक ही नारा है कि कानपुर महानगर स्वस्थ और सुंदर होना चाहिए। इसी परिकल्पना के साथ हमारे विधानसभा के अध्यक्ष परम आदरणीय परम श्रद्धेय सतीश महाना जी, जिन्होंने विकास की रूपरेखा को चरम सीमा तक पहुँचाने का काम किया है। आज हमें हर्ष होता है इस बात करने पर कि हमारे यहाँ नहीं, उत्तर प्रदेश के हर कोने में चर्चा होती है कि महाराष्ट्र विधानसभा एक आदर्श और उत्तम विधानसभा है, जहाँ पर प्रत्येक क्षेत्र में विकास की रूपरेखा चौमुखी है। और उसी मुद्दे को लेकर आज जो हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी पार्षद के रूप में है 17 वार्डों में, उनको अपार जनता का समर्थन मिल रहा है। आने वाली 11 तारीख को मतदान के दिन है। हमें विश्वास है कि जनता हमारे कार्यों से प्रभावित है और उनको बहुमत से जिताने का काम करेगी। 13 तारीख को आप सभी अपने समाचार पत्रों में, चैनलों में देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कमल कितनी बहुमत में खिला हुआ। जैसा कि अमिताभ वाजपेयी जो सपा विधायक हैं और उनकी पत्नी को सपा ने टिकट दी है, उन्होंने बंटी टैक्स पर एक विवाद छेड़ा था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा इतना कहना है कि 5 वर्षों में अगर कोई शहर की सड़कों पर दिखाई दिया, विकास की लड़ता दिखाई दिया, सदन में चर्चा की, चाहे लखनऊ में चर्चा की, तो एक नाम था प्रमिला पांडे। तब मैंने किसी वंदना वाजपेयी का नाम नहीं सुना, मैंने अन्य किसी प्रत्याशी का नाम नहीं सुना जिससे जनता की लड़ाई लड़ी हो। अगर आपको राजनीतिक नाम नहीं सुना जिससे जनता की लड़ाई लड़ी हो, अगर आपको राजनीतिक सेवा करने का अवसर मिला है, तो वो प्रमिला पांडे जी ने अपने कामों से अवसर लिया है। अगर वंदना वाजपेयी जी आज आप लोगों से सुन रहा हूँ, मैं तो जाना नहीं वंदना वाजपेयी कौन है, लेकिन वंदना वाजपेयी अगर कोई प्रत्याशी है भी तो मैंने इसके पूर्व कभी नाम नहीं सुना होगा। और मेरा आत्मविश्वास है कि शायद आप भी सम्मानित होने कभी इनका नाम नहीं सुना हो। जनता की सेवा करती है और आज की महानगर की जनता इतनी जागरूक है कि सेवा करने वाली कोई अवसर देती है, मौका पर लोगों को कतई अवसर नहीं। तो आपने देखा कि किस तरीके से विकास तिवारी जी ने बताया कि जो सपा विधायक से उनकी जो पत्नी वंदना वाजपेयी है, उनका मैंने आज तक नाम नहीं सुना। ये तो खैर कहने वाली बात हो जाती है, परंतु अगर बात की जाए तो महापौर प्रत्याशी जो प्रमिला पांडे हैं इस बार की, जिन्होंने 2017 में भी भारी मतों से विजय प्राप्त की थी और इस बार भी भाजपा ने उन पर भरोसा जताया है और इस बार फिर से वो चुनाव मैदान में है। किस तरीके से चुनाव लड़ेंगी ये तो देखना होगा 13 मई को रिजल्ट के बाद। कैमरा पर्सन मोहित के साथ सुमित पांडे, कानपुर।